आज फेसबुक पे ये एक फ़ोटो देखी, ये वाली फ़ोटो। इसको देख के बहुत हंसी आई, लेकिन कुछ ही समय बाद चिंता होने लगी कि आज हम वाकई फेसबुक के जाल में बहुत अंदर तक जकड़े जा चुके हैं। हमारी निजता का सम्मान बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। आइए चलिए आपको दो किरदारों के बारे में बताते हैं, मार्क जकरबर्ग और डोनाल्ड ट्रंप। आप शायद इनमें से किसी को जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन है और इनके बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले मार्क जकरबर्ग, 36 साल का लड़का और दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी। फेसबुक की खोज भी इसने की, फेसबुक का मालिक भी यही है और आज फेसबुक के अंडर में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी आते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, 20 साल की उम्र में इसने अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही फेसबुक की स्थापना की। शुरू में इस ऐप की शुरुआत फ़ोटो डालने और शेयर करने के लिए ही हुई थी, लेकिन आज फेसबुक का दखल हर घर तक है और सरकारों तक भी है और फेसबुक का मालिक आज दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है। आज के कुछ सालों पहले तक फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की तारीफ़ों के लोग पुल बांधते थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में उनने इतना कुछ पा लिया, लोग क्यों तारीफ़ नहीं करेंगे। लेकिन तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है। हुआ ये कि 2004 में शुरू हुई फेसबुक जब 2011-2012 तक आते आते लोकप्रियता में गिरने लगी और उस समय के लोगों का रुझान इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी नई नई ऐप्स पर होने लगा, तो फेसबुक को थोड़ा खतरा लगा कि कल को ये ऐप्स हमें पीछा छोड़ जाएंगी। तो फेसबुक ने इन ऐप्स को ही खरीद लेना सही समझा और उसने इसके इतने अधिक दाम लगाए कि नई नई ऐप, इंस्टा और व्हाट्सएप बहुत नई नई ऐप थी। इनके मालिकों ने कभी इतने पैसे सपने में भी नहीं सोचे थे जितने पैसे में इसने उसको खरीद लिया। उदाहरण के लिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में ख़रीदा, जो कि उस समय के बहुत सारे पैसे थे, और 1 साल बाद ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को $21 बिलियन में ख़रीद लिया, यानी 21 गुना। इतने सारे पैसों में $21 बिलियन कितने होते हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए। 1.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कुटी बनाने के लिए मोदी जी एक घर के लिए 1.25 लाख रुपए देते हैं। अगर वो 1.25 की जगह 1.5 लाख रुपए भी देने लग जाएं तो 1 करोड़ कुटी, 1 करोड़ ग्रामीण निवास बन जाएं। अब फेसबुक ने अगर व्हाट्सएप को इतने सारे रुपए देकर ख़रीदा है तो जाहिर है कि वह उससे रुपया तो कमाएगी ही। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, भारत का दुनिया में शायद ही कोई घर होगा जहां व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम में से कोई एक ना एक ऐप ना चलाई जाती हो। आप किससे क्या चैट करते हैं, क्या लाइक करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह के आप वीडियो देखते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किससे आपकी क्या बातचीत हो रही है, यह व्हाट्सएप, फेसबुक को सब कुछ पता है। समस्या इस हद तक है कि अगर आप व्हाट्सएप में किसी से चैट करें कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, तो कुछ ही मिनटों में आपको अपनी फेसबुक पे ऐड दिखने मिल जाएगी कि फ़लानी चीज़ इस जगह इतने में मिल रही है। यानी आपकी जो चैट हो रही है उसको भले ही कहा जा रहा है कि आपकी चैट सुरक्षित है, इसको कोई नहीं देखता है, लेकिन चोरी छिपे उसको देखा जा रहा है। और समस्या ये है कि फेसबुक ने अब ये ऐलान कर दिया है कि व्हाट्सएप के द्वारा आने वाली ये सारी जानकारी अब वो चोरी छिपे नहीं देखेगी, अब वह खुलेआम इसको देखेगी। अगर आपको हमारा ऐप चलाना है तो चलाओ, वरना मत चलाओ। अगले महीने फरवरी से यह नियम बदलने वाले हैं। आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे बिना देखे बिना पढ़े ओके कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि समस्या कहाँ है? अगर फेसबुक को पता चल भी जाए कि हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, हमारी जानकारी लेकर वह हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा? जवाब है कि जब सिर्फ आपकी जानकारी उसको मिलेगी तो वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों या 700-800 करोड़ विश्व भर के लोगों की जानकारी मिलेगी तो वह सबका सब कुछ बिगाड़ सकता है। इसे जानने के लिए हमें हमारी
कहानी के दूसरे पात्र से मिलना होगा, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कुछ दिनों में इस पद से हटने वाले हैं। क्या पता हटेंगे भी या नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी हार के बाद जो हरकत की है उससे सारी दुनिया अमेरिका के लोकतंत्र पर हंस भी रही है और चिंता भी कर रही है। इन्होंने इतना गंभीर अपराध किया है कि हारने के बाद हार ना मानने पर इनने अपने समर्थकों को भड़काया और इनके समर्थक हथियारों के साथ अमेरिकी संसद में घुस गए, जहां सांसदों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। किसी को ये भरोसा नहीं है कि ऐसा हल्का आदमी अमेरिका का एक बार राष्ट्रपति चुना गया है और दूसरी बार भी चुनते चुनते रह गया। इनको अभी 3 महीने पहले हुए चुनाव में 7.5 करोड़ अमेरिकी वोट मिले हैं। इनके प्रतिद्वंदी जो बाइडन को 8.25 करोड़ वोट मिले। मतलब टक्कर बिल्कुल कांटे की थी, एक तरफा मुकाबला बिल्कुल नहीं था। 7.5 करोड़ लोगों ने फिर भी इनको वोट दिया, लेकिन ये फिर भी चुनाव हार गए और इन्होंने रोना रोना शुरू कर दिया कि चुनाव में धांधली हुई है। दुनिया भर में चुनाव में धांधली होने के आरोप लगते हैं, लेकिन वो विपक्ष के लोग लगाते हैं। ये खुद राष्ट्रपति हैं, खुद सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इसके बाद भी इनने रोना रोया कि धांधली हुई है और इन्होंने ये मानने से स्वीकार करने से मना कर दिया कि ये राष्ट्रपति का चुनाव हारे हैं। सवाल ये है कि ऐसा हल्का आदमी अमेरिकी राष्ट्रपति बन कैसे गया, और जवाब है हमारी कहानी का पहला पात्र, मार्क जकरबर्ग। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत सारा पैसा था इनके पास और इनको पता था कि फेसबुक के पास दुनिया भर के लोगों का डाटा है। इनने फेसबुक को पैसा दिया। फेसबुक ने उन लोगों के डाटा के द्वारा विज्ञापन कर करके लोगों के मन में धीरे धीरे करके धीमा धीमा जानकारी देके और ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया। जब कुछ महीनों में ट्रंप के पक्ष में माहौल बना, दुनिया भर में अच्छा माहौल बना, हवा बहने लगी, तब इन्होंने अमेरिकी वोटरों के भी दिमाग के साथ खिलवाड़ किया, उनको ट्रंप के पक्ष में किया और ट्रंप पिछला चुनाव जीत गए। बदले में फेसबुक को ना सिर्फ पैसा मिला, बल्कि 4 साल ट्रंप के शासनकाल में फेसबुक को बिल्कुल फ्री हैंड अपना व्यापार करने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड मिल गया। यानी फेसबुक को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। अब तो हालत ये है कि ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग उनके पक्ष में नहीं रहे, उन्होंने ऐसी हरकत ही की है। ट्रंप के खुद के उपराष्ट्रपति, मंत्री आदि उनके समर्थन में नहीं हैं। उनके ज़्यादातर समर्थक वोटर अब कह रहे हैं कि उन्हें अगले 10 दिन भी, 20 तारीख को, आज के 10 दिन बाद ट्रंप अपने पद से वैसे भी हट जाएंगे, लेकिन लोग चाहते हैं कि उन 10 दिनों में भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बैठने लायक नहीं हैं, उन्हें अभी के अभी हटा देना चाहिए। तो सवाल ये है कि जो फेसबुक आपके डाटा का उपयोग करके एक बिल्कुल निरा मूर्ख व्यक्ति को बिल्कुल शक्तिशाली से शक्तिशाली पद पर बैठा सकता है, तो सोचिए कि फेसबुक कितना शक्तिशाली है। तो अब उपाय क्या है? क्या अब हम व्हाट्सएप जब हमसे 1 महीने बाद हमारे पास आएगा कि अब आप बताइए आपको करना क्या है, आप हमारी ऐप छोड़ना चाहते हैं या हमारे नियम कायदे मानना चाहते हैं, तो क्या हम उसकी गुलामी को स्वीकार कर लेंगे? तो जवाब है नहीं। इसका उपाय है, कुछ और दूसरी ऐप्स हैं जो कि व्हाट्सएप की जगह उपयोग की जा सकती हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है सिग्नल ऐप। इस ऐप को उन लोगों ने बनाया जिनको पहले से पता था कि एक समय पे आके व्हाट्सएप और ये फेसबुक की इतनी दादागिरी चलेगी कि आदमियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ये ऐप इन्होंने बनाया था और पूरी दुनिया इसको इंस्टॉल कर रही है। हमें भी करना चाहिए। सभी लोग अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो, अपने ग्रुप्स में इंस्टॉल करवाओ, सभी लोगों के अपने घर वालों को इंस्टॉल करवाओ। धीरे धीरे इसका उपयोग करना सीखो। जो ग्रुप आपके व्हाट्सएप पे बने हैं वही ग्रुप इस पे भी बनाए जा सकते हैं। जब सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे तो सारे ग्रुप इसी पे बन जाएंगे। 1 महीने बाद जब व्हाट्सएप अपनी दादागिरी वाला नोटिफिकेशन लेकर आएगा कि बताओ भैया क्या करना है, आपका अकाउंट डिलीट कर दें या फिर आपको हमारी जो शर्तें हैं वो मंजूर हैं, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि निकल तू पतली गली से
पहली फुर्सत से निकल। ठीक है, नमस्कार।